हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट की जो है पेपर टू, सीटेट का पेपर टू जो हमारा साइंस का आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। साइंस के जो है महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने है। दीर्घ ओम संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर क्या करना, अध्ययन करना है। ठीक है, पहले आप लोग जान लीजिए दीर्घ दीर्घ रोम कहते किसे हैं। ठीक है, जो पचे हुए भोजन के अवशोषण के हेतु जो तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, ये अंगुली के समान जो उभरी हुई संरचना होती है, क्या होती है, अंगुली के समान जो है उभरी हुई संरचना होती है। बिल्कुल सही है, एक उंगली के नुमा जो है एक उभरी हुई क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, और इनकी जो छिद्र भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं। ये भी बिल्कुल, इनकी जो छिद्र होते हैं, जो भित्ति होती है, वाल होती है, वो क्या होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से क्या करते हैं, गुजर जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये क्या होती है, इस जो दीर्घ रोम जो होता है हमारे जो होते हैं, जो स्मॉल इंसिजन छोटी आंत होती है, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनमें जो सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाचन तंत्र से 100% जो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो पाचन तंत्र आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हो सके तो हम इसका थियरी का पाचन तंत्र वाला कराएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में टॉपिक वाइज भी करा दिया करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग अगर बताएंगे तो सपोर्ट, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही बेटर है। जो क्वेश्चन नंबर 122 क्या करा कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। बताइए किसका सबसे कम। ये हमारा जो पेडागोजी से, साइंस के पेडागोजी से वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। हमेशा जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना चाहिए हमें, मॉडल का निर्माण करना है तो बिल्कुल डिजाइन बनाना। डिजाइन बनना कोई औचित्य होता है जी, इसमें हमेशा वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा, वैज्ञानिक सिद्धांत पर हमेशा चर्चा करना क्या होता है, क्या पूछा है, गतिविधियाँ सबसे कम है, सही बात है। तो इसमें जो क्या होता है, वैज्ञानिक चर्चा करना, ये भी इसमें कम पूछा है हम लोग। वैज्ञानिक संशोधन सबसे अधिक इसका है। तो मॉडल का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल किसी गाड़ी का मॉडल बनाना, ये सब क्या है, विज्ञान का ही तो क्षेत्र है। सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन डिजाइन बनाना ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। तो लेकिन हमसे कम पूछा है तो हम क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। पहले हम उस रिएक्शन को लिख देते हैं, क्या होती है, 6CO2, ठीक है, प्लस H2O, क्या होती है, H2O किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। C6H12, ओ कितना होता है, वो हमारा 6 होता है। और क्या निकलता है इससे जो है, और हमसे इसमें से क्या निकलता है, 6 मालिक्यूल वाटर निकलता है, और प्लस हमसे इसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें निकलती हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो क्या होती है, सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाली बात क्या हमारी है, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बताइए, 123 में जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है, ये भी बात हमारी क्या है, सही है। CO2 H2O का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 क्या होती है, मुक्त होती है, गलत बात है। ऑक्सीजन उपभुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, ये भी बात गलत है। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट नहीं, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 124 देखिए, पाचन तंत्र से फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन है और पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, पाचन तंत्र में बताइए अंतर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अंतर ग्रहण। 124 का कौन हो जाएगा, तो 124 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या होता है, पाचन होता है। अंतर्ग्रहण में हम भोजन पाचन प्रक्रिया का पहला पड़ाव होता है, जिसमें हम मुख में भोजन लेते हैं और मुख गुहा के अंतर्ग्रहण से क्या, अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें और पाचन वाली क्रिया में क्या होता है, वह क्रिया जिसमें भोजन का क्या होता है, यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे घटकों में क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में जो पचे हुए भोजन का जो है आंत की भित्तियों द्वारा जो है शोषण होकर के रुधिर क्या करता है, रुधिर और शरीर की विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो अवशोषित हुए भोजन को कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। निष्कासन में जो मल को हम त्यागते हैं उसको बोलते हैं निष्कासन। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 125 बताइए। 125 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित योग्यता वाली कक्षा, जिसमें जो है, एक मिनट, बगल में कुछ लोग खाना वाना बना रहे हैं तो आप लोग उस पर मत फोकस कीजिए, कुकर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मूर्त वस्तुओं को शामिल करके, जिसे मूर्त का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू करके। तो हमेशा साइंस में ये वाली चीज़ों को, जो मूर्त चीज़ों के क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए।
मतलब मूर्त चीज़ों को पहले आप दिखा करके फिर उनको अमूर्त बना दीजिए, मतलब उसके बारे में क्या सोचने के लिए बच्चे को तैयार करिए। ठीक है, यही हमारा क्या जाएगा, शामिल करके हाथों से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 बताइए। अधिगम होता है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं देता है? गुण प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, या शिक्षक स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर से सीमा के भीतर रखना? बताइए बी या सी या डी, बताइए क्या कह रहा है 126 का। तो क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को जो पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु परीक्षण लेना, जो पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने पूर्व परीक्षण लेना, यही हमारी क्या कहलाती, जटिलता कहलाती। ठीक है, नेक्स्ट 127 का बता दीजिए आप लोग। चलिए, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। क्या है जो कार्यनीति में शामिल होनी चाहिए? उपभोक्ता का बचाव, उच्चतम जो पोषी स्तर के जंतु अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि वे शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं। वनों के सभी भौतिक एवं रासायनिक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, शाकाहारी की बचाव। बताइए 127 का। तो सी पार्ट आप बिना देखे मार सकते हैं। ठीक है, जो लोग इन्वायरमेंट पढ़े होंगे उन लोग कर सकते हैं। 128 बता दीजिए। शिक्षण की प्रयुक्त पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है कौन? रॉबर्ट हचिंस, वी.एफ. स्किनर, मैक्स रेफरटी या जॉन ड्यूवी? बताइए कौन? 128 का। तो ये हमारे कौन है? अमेरिकी एक शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन ड्यूवी जी। ठीक है, जॉन ड्यूवी जी, याद रखिएगा। शिक्षण प्रोजेक्ट की पद्धति के दर्शन के सर्वश्रेष्ठ। चलिए 129 बताइए। जैव विज्ञान में पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए क्या? पाठचर्या के लक्ष्यों को और अधिगम परिणामों में, बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने में, कक्षा के औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, या अभिभावकों को संतुष्ट करने में? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, डी वाला ये पार्ट ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्या है ये पार्ट हमारा? क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 130 बता दीजिए। विद्यार्थी को अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करने के लिए जो है शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है? बताइए 130 का। तो 130 का हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट, निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा कराना, ये सबसे अच्छा है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ सलाह यही है, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा आज इस डिटेल से नहीं, अब इसको आप लोग समझ के करिए। जो बताइए, एक भारी बोझ उठाने वाला कूली सदैव ही अपने पास के एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखता है। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर तथा बोझ को रखता है। ऐसा करके वे क्या करता है? बोझ का प्ररोध घटा देता है। संभावित चोट से अपने सिर को बचाव कर लेता है। अपने सिर से बोझ के संपर्क को क्षेत्र को बढ़ा लेता है, या अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेता है। बताइए क्या हो जाएगा? 130। आप गाँव में रहते होंगे तो बिलोंग करते होंगे, देखे होंगे, ये घटना जरूर होती है। ठीक है, 131 का। तो क्या होता है इसमें? जो अपने सिर में बोझ के संपर्क जो एरिया होता है उसको क्या कर लेता है? क्षेत्र को बढ़ा लेता है। क्या कर लेता है? बोझ के संपर्क के क्षेत्र को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है, जिससे जो उसको ज़्यादा क्या लपेट कर जो अपने सिर पर रख कर फिर उसे बोझ रखते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं? अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। एक सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार के झंझकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है, क्या करता है? बताइए 132 का। क्या समायोजित करता है सितार वादक? तो समायोजित करता है क्या? सितार की डोरी का तारत्व। जितनी अच्छी उसका तारत्व होगा उतनी ही बेटर उसकी क्या होगी? डोरी का तनाव जितना अच्छा होगा, तारत्व की आवृत्ति पर, जो तारत्व होता है तारत्व डोरी की क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा, इस पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है तारत्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 133 आप बताइए। जब उच्चतर मतलब हाई कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों को शब्दांश उतारने को रोकना एवं प्रभावी तरीकों से उनका मार्गदर्शन। यही बिल्कुल सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, बी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 133 का क्या होगा? बी पार्ट हमसे सबसे सटीक होगा। चलिए 134 बताइए। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उससे पित्ताशय में संग्रहित करता है? वो हमारा कौन सा होता है? बता दीजिए। 134 का अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय क्या करता है? यकृत से पित्त रस लेकर के पित्ताशय में क्या करता है? संग्रहित करता है, या अमाशय के जस्ट एकदम नीचे ही होता है अग्नाशय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 135 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? कौशल पाठ, आगमनात्मक या निगमनात्मक पाठ, या संज्ञानात्मक? बताइए 135 का। सबसे पहले किस पाठ को पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद क्या उदाहरण दिए? पहले नियम को बताइए फिर उदाहरण दीजिए। किस में किया जाता है? 135 का। तो यह चीज़ें जो हम निगमनात्मक जो पाठ करते हैं उसमें सबसे पहले हम नियम को बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एग्जाम्पल को समझाते हैं। अगनात्मक में क्या होता है? सबसे पहले हम उदाहरण बताते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखने। चलिए 136 बता दीजिए। उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व कौन से हैं? उर्वरकों में जो है कौन से? NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
नाइट्रोजन, फास्फोरस कहाँ दिया है, पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा हमारा डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या डी पार्ट हमारा राइट यूरिया में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, यूरिया भी हमारा क्या है, एक उर्वरक के रूप में ही किया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी 46% होती है, ये भी याद रखेंगे। विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए 137 का। तो हमारा बी पार्ट, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ्य के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने की जाती है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 38 138 बता दीजिए। क्या करा है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में कैंप आते हैं, मतलब खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, किस कारण होता है, पायरूबिक का एल्कोहल में, बिल्कुल गलत बात है। ग्लूकोज का पायरूबिक में परिवर्तित ना होना, ग्लूकोज का लैक्टिक में परिवर्तित नहीं होना, पायरूबिक का लैक्टिक में, ये भी गलत बात है। ये भी, ये ग्लूकोज का जो है लैक्टिक में परिवर्तित ना होना, जो हमारी व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियों में कैंप आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 100 क्या बताएंगे 139। 50 ग्राम जो द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ में 10 मीटर की नियत वेग से फिसल रहा है, तो उसका क्या मतलब, गति करने पर उसका बल क्या हो जाएगा। तो उसका फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma होता है, A बराबर m और A क्या होता है, तुरंत V/T होता है, ठीक है। पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू दिया है, m की वैल्यू क्या दिया 5 दिया है, V की वैल्यू कितनी दी है, V की वैल्यू 10 दी है, और T की वैल्यू क्या दी है 1, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 न्यूटन, सबसे आसान सवाल है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 140वां, बताइए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भाग में, पाचन तंत्र से कम 3-4 क्वेश्चन यहीं पे आ चुके हैं जो है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो चुके, चौथा क्वेश्चन, चौथा एक ऊपर है, 5वां नीचे भी है। देखिए निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भाग में उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन तंत्र में भाग नहीं, ग्रसिका भाग नहीं लेती है, ठीक है। मुख्य गुहिका और कौन है, मलाशय, ठीक है। ग्रसिका मतलब जिसमें हम ग्रसनी होती है, और मुख्य गुहिका जो हमारे गले के नीचे वाला भाग होता है उसके, और जो मल होता है वो भी नहीं लगता, और बाकी जो होती है हमारे बृहदान मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये सब के पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे बताइए आप लोग 141 का। मानव की आहार नाल में विभिन्न भागों के सही क्रम कौन से हैं, बताइए कौन से सही क्रम है 141 का। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कुकर की, तो आप लोग उस पर फोकस ना करिए, ठीक है। कुछ लोग खाना बना रहे हैं तो भाई उसको, उनको तो रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लोग उस पर ना फोकस करिए, पढ़ाई पे करिए। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए 141 का, बताइए 141 का क्या हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा सी पार्ट, पहले मुख में हम लेते हैं, फिर हमारी ग्रसिका में जाती है, फिर अमाशय जाता है, अमाशय के नीचे अग्नाशय भी होता है, लेकिन छोटी आंत के बाद बृहद आंत, बृहद आंत के बाद मल को त्याग कर देते हैं, ठीक है। इस क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए बताइए 142। जो भौतिक की कड़े रूप से संचित पाठ को यदि थोड़े लचीले लेपन के साथ बढ़ाया जाता है, तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, जो अतिक्रियाशील है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। बताइए 142 का, तो ये पाठ जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए 43। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है, मतलब समांगी एक समान नहीं होता, जिसके अलग अलग मिश्रण होते हैं उसे विस्मांगी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 43 का, कौन सा विस्मांगी है, तो बी पार्ट, आयोडीन और नमक हमारे क्या है, आयोडीन युक्त नमक हमारे का विस्मांगी मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील समांगी है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 144 का। भूतापीय ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा में सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हैं, बताइए भूतापीय ऊर्जा, जहां तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं जो भूपर्वतीय तप्त स्थलों के ऊपर, जो तटीय क्षेत्रों के, बताइए क्या हो जाएगा, या जो कोयले की खाने जहाँ होती हैं। तो 144 का क्या आ जाएगा, 144 का हमारा बी पार्ट आएगा, जो भूपर्वतीय में तप्त स्थलों के ऊपर होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चुने हुए संभव हैं, बताइए क्या है। Al2SO4 एक्वा प्लस Cu, दूसरा FeSO4 प्लस Zn, CuSO4, फिर FeS से Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वा प्लस Zn से, बताइए क्या है। अभिक्रिया में कौन सबसे फास्ट होता है, तो सबसे इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद कौन होता है, सोडियम होता है। सोडियम के बाद कौन होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है, जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। जिंक के बाद क्या होता है, फेरस होता है, फेरस ऑक्साइड जो, फिर उसके बाद Pb होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होता है, फिर Ai होता है, फिर Au होता है, अर्जेंटीनम होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा बताइए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इसमें जो आ जाएगा कौन, Al आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, सबसे फास्ट आएगा, ठीक है, क्रियाशील में, ठीक है। अवक्रिया में से उनमें कौन, तो हमारा क्या जाएगा बी पार्ट, इसका क्या जाएगा बी और सी। सबसे अवक्रियाशील कौन है इसमें, बी और सी। तो बी हमारा कौन है, फेरस है, Fe है, और कौन है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर जो है ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है, सरीसृप एक पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, दोनों जीवों में समजात अंग हैं। सरीसृप का विकास पक्षियों से हुआ है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। कौन सा सही, 146 का। तो ये हमारा बी पार्ट सही है, दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 147 बताइए। यद्यपि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से प्रकाशी युक्तियों में से किसे चुनेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या दर्पण, उत्तल दर्पण, बताइए 147 का। तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बताइए 48 का।
148 का बता दीजिए। ठीक है, 140। किसी चुंबक को लौह, रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता तो प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि क्या पाया गया बताइए। 148 का, यह पाया गया कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 149 बता दीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। पहले इनके बीच बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आएगी। इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 32 ही आएगी। इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 32। इसके बीच की दूरी 32, टोटल कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसके बीच का निकालेंगे तो हाफ टाइम आएगा, हाफ 1/2। इसके बीच का निकालेंगे तो 1/2। इसके बीच का निकालेंगे तो 1/2। इसके बीच का निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, टोटल 2 आवर आ गए। और इस समय कितना, ये दूरी कितनी आ गई, इतना आ गई। तो क्या पूछ रहा है हमें, मीटर प्रति सेकेंड में क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो 64 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे 5 बटे में कितना आ जाएगा बताइए, कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 5/18 करेंगे या क्या करेंगे बताइए जल्दी। तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 मीटर, किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर प्रति आवर आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको हमें किस में करना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, 5/18 से। ठीक, क्या करेंगे, 5/18 से कट जाएगा। बताइए 5/18 होगा या क्या होगा, जल्दी बताइए इसको कन्वर्ट करके, आप बताइए जल्दी बताइए भैया क्या आएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई और ट्रिक लगाइए, दूरी को मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, जल्दी बताइए क्या आएगा। वाहन 1/2 घंटा या इतना जो है। ठीक है, कितना आएगा, इस कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में से आयोमीटर का पाठ्यांक दिए गए हैं, तो वाहन की मीटर प्रति सेकंड चाल क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। ठीक है, बताइए कितना आ जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे, नहीं आएगा तो इसको मैं लगाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं लगाया हूँ वैसे ही लगेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका जो है सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं आएगा तो मैं इसको लगवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए समय काफ़ी लग जाएगा मुझको लगता है। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। तो मुक्त अवस्था में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम रह सकता है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और साइंस में अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिएगा, कहाँ सर क्लास लाइए। और क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी, साइंस की वीडियो इसी तरह से आपको एसएसटी की भी मिलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लास मिलेगी 100%। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।